हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस। आज मैं आपके साथ एक और डिज़ाइनर ब्लाउज़ का वीडियो शेयर करूंगी। तो ये अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने और मैन फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है। ये एक ब्लॉक प्रिंट का फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले पेपर पे इसकी मार्किंग करेंगे। और तो लेंथ है हमारी 13 इंच, उसमें हम 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेंगे। आपकी जितनी भी लंबाई हो आप उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। तो अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेंगे हम 7 इंच। ये ब्लाउज़ हम बोट नेक के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और आर्मोल्स भी लेंगे हम 7 इंच। अपर चेस्ट है हमारी 32 इंच, उसका 4th पार्ट लेंगे हम 8 इंच और पौना इंच की लूजिंग देनी है हमें यहाँ पर। अगर आपको थोड़ा लूज़ पसंद है तो आप 1 इंच लूजिंग लीजिएगा और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर है हमारी पौने 7 इंच, 27 का 4th पार्ट, 1 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे हम। अब हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच और नेक विड्थ लेंगे हम 4 इंच। शोल्डर को डाउन कर लेंगे हम और फ्रेंच कर्व से आर्मोल को शेप दे देंगे। और 0.25 इंच आर्मोल्स हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। अब नेक लेंथ लेंगे हम 2 इंच। यहाँ पर हम बोट नेक ड्रॉ करेंगे और यहाँ से नीचे की तरफ हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 2.5 इंच का आधा लेंगे 1.25 इंच। 1.25 इंच की यहाँ पर हमें 1/2 इंच की मार्किंग करनी है और यहाँ पे इस तरह से पत्ती का शेप दे देना है हमें। अब यहाँ से नीचे हम 2.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे और फिटिंग साइड की तरफ हम 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों ही पॉइंट को हम मिला लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और फ्रेंच कर्व से इन दोनों को इस तरह से मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हमने जो डिज़ाइन ड्रॉ करी है उसे कट नहीं करना है क्योंकि हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम इस डिज़ाइन को कट करेंगे। ये ब्लाउज़ हम साइड हुक पे बनाएंगे, इसलिए हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है आई और हुक की पट्टी के लिए। तो मैंने अस्तर के फैब्रिक पे इसे रख लिया है और फ्रंट पार्ट को हम प्रिंसेस कट पे बना रहे हैं। तो मैंने नीचे से 1/2 इंच बढ़ा लिया है और इसकी मार्किंग कर ली है मैंने। अब हम नेक विड्थ लेंगे 4 इंच और नेक लेंथ लेंगे हम 3.5 इंच फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पर बोट नेक ड्रॉ करेंगे। अब हमें बस्ट पॉइंट की मार्किंग करनी है। तो बस्ट पॉइंट लेंगे हम 10 इंच और क्योंकि हम प्रिंसेस कट इसी में बना रहे हैं तो इसलिए हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है और नीचे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच का हमें टक्स लगाना है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी कमर का 4th पार्ट है 7.25 इंच, उसमें हमें 2.5 इंच का टक्स लगाना है और इस टक्स को स्टिच करने के लिए हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। देखिए हमारी कमर का 4th पार्ट लेना है हमें 0.25 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए और 0.25 इंच हम प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करेंगे उसके लिए और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। अब हम इस लाइन को बना लेंगे और यहाँ पर इस तरह से शेप दे देंगे। आर्मोल की तरफ से हमें लेना है 5 इंच और प्रिंसेस कट वाली लाइन को इससे हम मिला लेंगे। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे और फिटिंग पॉइंट की यहाँ पर भी हमें 0.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है क्योंकि हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर। और जो हमने 1/2 इंच बढ़ाया था उसे हम इस तरह से ऊपर उठा लेंगे। अब हम इसमें आर्मोल ड्रॉ करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो हमें 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करनी है और फ्रंट आर्मोल को ड्रॉ करना है। तो हमने फ्रंट आर्मोल को ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी हम कट कर लेंगे।
अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे, जो डिज़ाइन हमने इसमें ड्रॉ करी है। तो ये जो नीचे वाली डिज़ाइन हमने ड्रॉ करी है, इसे हम कट करेंगे। जब हम इसे अस्तर वाले फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमें उसमें मार्जिन बनाना होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसमें मार्जिन बना लिया है दोनों ही पार्ट के यहाँ पर। अब हम इसे कट कर लेंगे। अगर हम इसमें मार्जिन नहीं बनाएंगे तो हमारा जो बैक पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें इसमें मार्जिन बनाना है। इस पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। अब हम इन सभी पार्ट्स को मैन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर शोल्डर डाउन नहीं किया है, तो हम यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर नोट बनानी है। तो इसकी लंबाई 1.5 इंच है, तो हमें 1.5 इंच की नोट बनानी है, जो स्टिच करने के बाद 1 इंच की रह जाएगी। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसे मैंने सिंगल फोल्ड किया है और एक बार और फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है और इस तरफ से हमें 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है और इस तरफ से हमें इसे तिरछा इस तरह से मार्क करना है और इस तरफ मार्क कर लेंगे हम और इसे हम कट करेंगे। इसे हम इस तरफ से स्टिच कर लेंगे और इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो सारे ही पार्ट्स को मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। अब हम इस नोट को स्टिच कर रहे हैं, तो हमें पक्का करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही नोट को हम इसी तरह से स्टिच करेंगे और इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो अब हम बैक पार्ट को स्टिच करेंगे। तो बैक पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को हमें इस तरह से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है और अस्तर के फैब्रिक को रखा है और इस तरह से हमें स्टिच करना है। अब हम यहाँ पर कट लगा लेंगे और इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर हमें एक स्टिच और लगा लेनी है, जिससे ये अच्छी तरह से पलट जाए। तो अब हम इसे चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर ली है मैंने और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हम नीचे वाले पार्ट को भी इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो नीचे मैंने इसे कट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉट बनाएंगे और मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और अस्तर के फैब्रिक को उसके ऊपर रखा है और इस तरह से हमें नॉट को रखना है और यहाँ पर इसे स्टिच करना है। हमें यह ध्यान रखना है कि नॉट के ऊपर स्टिचिंग ना आए, इसलिए हमें इसे बहुत ही केयरफुली स्टिच करना है। तो हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसमें कट लगाकर इसे पलट लेंगे और दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। देखिए हमें इस तरह से कट लगाने हैं जहाँ पर भी कॉर्नर्स होते हैं। अब हमें इसमें नेक बनाना है। तो ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और नेक फिट ले रही हूँ मैं 4 इंच और नेक लेंथ में 2.5 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से हमें मार्क करना है और यहाँ पर हम बोट नेक ड्रॉ करेंगे। देखिए बोट नेक बना लेना है हमें यहाँ पर और नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और 1.25 इंच लेकर यहाँ पर एक पत्ती का शेप बनाना है। तो इस तरह मैंने पत्ती का शेप बना लिया है और 1.25 इंच की बाहर हमें पट्टी बना लेनी है इसके।
तो एक्स्ट्रा पौना इंच ले लिया है मैंने। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैंने इसे अस्तर के फैब्रिक पे चिपका लिया है आयरन करके। अब हम इसे कट लगाएंगे इस तरह से और इससे स्टिच कर लेंगे। तो इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे और इस तरह से सेंटर में हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस पार्ट को भी हम सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हम एक कट लगा लेंगे और यहाँ पर हम नीचे से बराबर करते हुए इसे क्रिस बना लेंगे और चॉक से हम मार्क कर लेंगे। अब हमने जो ये नेकलाइन बनाई है उसे यहाँ पर हमें रखना है और इसे हम स्टिच करेंगे। तो हमें सेंटर में एक स्टिचिंग लगा लेनी है। अब हम इसे दोनों ही तरफ से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें रखना है और इसकी स्टिचिंग हमें धीरे धीरे से करनी है। हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर स्टिचिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर इसकी स्टिचिंग कर ली है मैंने। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और कॉर्नर्स पे हम अच्छी तरह से कट लगाएंगे जिससे कि हमारे कॉर्नर्स अच्छे से निकल जाए। देखिए इस तरह से हमें कट लगाने हैं। अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। तो मैंने इसे पलटकर सीधा कर लिया है और नीचे वाले पार्ट को हम इस तरह से अटैच कर लेंगे इसमें। देखिए हमारी डिज़ाइन बन गई है और मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए नेकलाइन रेडी करेंगे। तो 4 इंच विड्थ में लेना है हमें और 3.5 इंच लेंथ में लेंगे हम। यहाँ पे भी हमें बोट नेक ही बनाना है। तो मैंने बोट नेक ड्रॉ कर लिया है और हमें इसमें राइट साइड में एक पत्ती का शेप बनाना है इस तरह से। ये शेप हमारा राइट साइड में आना चाहिए और 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें इस पट्टी को कट कर लेना है। तो मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए मैंने इसे कट कर लिया है। अब हम इसे अस्तर वाले मैन फैब्रिक पर ही इसे मैंने पेस्ट कर दिया है आयरन करके और इसे हम अब मेन फैब्रिक को सीधा रखते हुए और इसे मैंने उल्टा रखा है और इस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के नेक को भी हमने स्टिच कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और इसमें छोटे छोटे से कट लगाकर इसे पलटकर हम सीधा कर लेंगे। तो इसे सीधा कर लिया है और इसके ऊपर अब हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो हमें किनारे वाली सिलाई लगानी है इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए भी आप स्टिच कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमें इस पर किनारे वाली सिलाई लगा लेनी है। प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी मैंने स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को इसके साथ स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने जितना मार्जिन लिया था उतना रखते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है। तो देखिए इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी लगा लेंगे। तो मैंने दोनों ही पार्ट लगा लिए हैं। अब हम नीचे की पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने नीचे की पट्टी लगा ली है। अब हम शोल्डर को जॉइन करेंगे। तो बैक वाली नेकलाइन वाली पट्टी को हमें फ्रंट वाले शोल्डर के ऊपर रखना है और इस तरह से हमें इसे जॉइन करना है। हम अब इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे
और दूसरे वाले शोल्डर को भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर को जॉइन कर लिया है, अब हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें इसमें स्लीव्स को लगाना है, तो स्लीव्स की कटिंग करेंगे हम। स्लीव्स की तैयार लेंथ 5 इंच है, क्योंकि हम इसमें अस्तर नहीं लगाएंगे तो नीचे से हमें बॉटम की तरफ से हमें पट्टी फोल्ड करनी होगी। तो उसके लिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है और स्लीव्स राउंड 5.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और स्लीव्स डाउन 2.5 इंच पे करना है हमें। और इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। और आर्मोल है 7.25 इंच, तो हमें 7.25 इंच पे मार्किंग करनी है और मार्जिन ले लेना है 1.5 इंच का। तो इस तरह से हमें स्लीव्स को शेप दे देना है और मार्किंग कर लेनी है इसकी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स के सेंटर में हम कट लगा लेंगे और फिटिंग पॉइंट के यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स को हम पहले सिंगल फोल्ड करेंगे और उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें स्टिच करना है इसे। जब हम स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाते हैं तो स्लीव्स को इसी तरह से फोल्ड करते हैं। तो दूसरी स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। अब हम स्लीव्स का फ्रंट आर्मोल कट करेंगे और इसे हम ब्लाउज़ में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें फ्रंट आर्मोल को कट कर लेना है। तो मैंने स्लीव्स को ब्लाउज़ में लगा लिया है। अब हम ब्लाउज के लेफ़्ट साइड में 1/2 इंच की एक स्टिचिंग लगा लेंगे और राइट साइड में हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। तो मैंने 1/2 इंच की एक स्टिचिंग लगा ली है और अब हमारा जो भी मार्जिन है उसे मैंने मार्क कर लिया है और लेफ़्ट साइड में मैंने स्टिचिंग लगा ली है और राइट साइड में मैंने इसे खुला रख लिया है। देखिए मैंने इसकी मार्किंग करी है। अब स्लीव्स से नीचे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है और स्लीव्स की तरफ से हमें इसे स्टिच करना है। देखिए इस तरह से स्लीव्स की तरफ से हम स्टिचिंग लगाएंगे और जहाँ तक हमने मार्किंग करी है वहीं तक हमें इसे पक्का कर लेना है और नीचे का पार्ट हमें ओपन छोड़ देना है। अब जितना हमारा मार्जिन है हम उसे सीधी तरफ इस तरह से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से रखना है हमें पट्टी को और यहाँ पर इसकी हम मार्किंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की तरफ हमें हुक की पट्टी बनानी है। इस तरह से हमने अंदर की तरफ मार्किंग कर रखी है और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम हुक पट्टी बनाएंगे। ये मैंने मार्क किया है। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर स्टिच करके हुक की पट्टी बनाएंगे। हमें इसे यहाँ से इसे इस तरह से स्टिच करना है। तो हमने हुक की पट्टी तो बना ली है। आई की पट्टी हम 2 तरह से बना सकते हैं, पट्टी लगाकर, और एक इसमें ही हम आई की पट्टी बना लेते हैं इस तरह से, लेकिन हम आई की पट्टी अलग से लगाएंगे। तो इस पट्टी को भी हम हुक पट्टी की तरह ही स्टिच करेंगे। डबल फोल्ड कर लिया है मैंने इसे और इसे भी हमने हुक की पट्टी की तरह ही स्टिच कर लेना है। अब हमें आई की पट्टी बनानी है तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसकी पट्टी बनाएंगे। तो मैंने ये 3 इंच की पट्टी ली है और लेंथ में हमें जितनी हमारी आई और हुक की पट्टी की लंबाई है उससे हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस तरह से हमें पट्टी को बना लेना है। तो हमने आई के लिए पट्टी बना ली है। अब इस आई की पट्टी को हम बैक पार्ट में लगाएंगे और नीचे से इसे हमें बराबर रखना है। ऊपर की तरफ हमने 1/2 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसे स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम बैक स्टिच लगा लेंगे और हुक की पट्टी को अब इसके ऊपर की तरफ रखेंगे, आई की पट्टी के ऊपर।
और हुक की पट्टी को भी हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे इस तरह से बैक स्टिच लगाकर। तो हमारी आई और हुक की पट्टियाँ कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से हमारी आई और हुक की पट्टी बन गई है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। ये इसका फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में मैंने बटन को अटैच कर लिया है और ये हमारी आई और हुक की पट्टियाँ हैं। ये आई की पट्टी है और बैक पार्ट का लुक कुछ इस तरीके से आया है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे नए वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।